नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जी, मेरा नाम श्री मुकुल कृष्ण शास्त्री है। मैं वृंदावन से हूँ और निज निवास इस समय भोपाल में ही है। गुरु जी, यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजक कौन हैं और क्या इससे आने वाले समय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे देखो, ये आयोजन हमारे यजमान जी सामने बैठे हुए हैं, सोनू जी, और इनका सिर्फ एक ध्येय है कि हमारे जो पितृ हैं और यत्र तत्र कहीं भी यदि कोई भटक रहा है तो उसके लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ सिर्फ जीव कल्याणकारी तो है ही, परंतु उसके बाद में यदि कोई प्रेत योनि में भी चला जाता है तो उसका भी कल्याण करने में समर्थ श्रीमद् भागवत कथा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। तो प्रेत पीड़ा को भी ये छुटकारा देने वाली है श्रीमद् भागवत। इसलिए ये पितृपक्षों में इसका बड़ा महत्व है। और जो पितृपक्षों में श्रीमद् भागवत कराता है उसके पितृ तो तृप्त होते ही हैं और वो 7 जन्म तक उसका जो भी कुल है उसका तरण तारण अपने आप ही भगवत कृपा से हो जाता है। क्या महत्व है भागवत कथा का? किस तरह से दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखो, भागवत कथा का मूल महत्व ये है कि श्रीमद् भागवत कथा से ये हमें जीना सिखाती है। और ये कोई मनुखी फल नहीं है या किसी हम इंसानों ने बनाया, मानव ने इसका लेखन नहीं किया है। श्री कृष्ण जी के द्वारा ही स्वयं ये मुख से कही गई श्रीमद् भागवत है। और जब श्री कृष्ण के मुख से जो निकली है वो जीव कल्याणकारी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन के भव बंधनों से छुटकारा प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए, हाँ, तो उसमें भी बहुत बड़ा महत्व। बिल्कुल, इसमें इसका बड़ा महत्व है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यजमान करवाए तो उसका ही कल्याण होगा। इसमें 7 ग्रंथि का बाँस गाड़ा जाता है और सप्त ग्रंथि बाँस जब गड़ता है तो उसमें यदि कहीं आसपास में कोई आत्मा भटक भी रही है तो उसका भी अपने आप कल्याण हो जाता है। यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, अनायास हो गई है, एक्सीडेंट में कोई खत्म हो जाता है, तो इस प्रकार से जो अल्प मृत्युएँ होती हैं उनकी तृप्ति नहीं होती। उनकी तृप्ति या तो फिर आप पिंडदान करके कर दें, और यदि कोई बड़ा कोई प्रेत या पिशाच बन गया तो उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा ही कर सकती है। क्योंकि ये जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य का कल्याण कर सकती है। नारद जी महाराज ने स्वयं कहा है कि हे माँ भक्ति, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके मैं 1 जन्म के लिए 7 जन्म के पापों का क्षय काट करके उसका कल्याण कर देता है। तो ये जो कोरोना काल में भी घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं हुई हैं, उनके कल्याण के लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण है कि कहीं भी हो रहा है तो है पूरे विश्व के लिए। हम लोग जब बोलते हैं तो संकल्प में बोलते हैं भारतवर्षे भरतखंडे। ये भरत जी महाराज का बनाया हुआ भारतवर्ष है। इसको पहले भारतवर्ष नहीं कहा जाता, अजनाब खंड है। अजनाब खंड से भरत जी महाराज ने जो पुण्य किया है वो भरत जी महाराज के ही पुण्य प्रताप से वो राजा बने, तब इसका नाम भारत हो। और ऐसे भारतवर्ष में जब श्रीमद् भागवत कथा कहीं भी हो तो वो सब पूरे विश्व के लिए शांति प्रदान करने वाली है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस भागवत कथा का आयोजन पूर्व में कितने दिन से किया जा रहा है और आगे कब तक चलेगा? देखो, ये तो जब व्यास जी महाराज ने रची थी कथा उसी समय से व्यास जी महाराज के समय से चलती आ रही है कथा।
आज यहाँ पे जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है ये अभी कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे और कब ये इसकी समाप्ति? हमारे यहाँ पर अभी आज तृतीय दिवस है। कल श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सुंदर भगवान श्री कृष्ण की झांकी इत्यादि भी देखी जाएगी। तो ये मतलब डाली प्रति डाली श्रीमद् भागवत कथा आई है, इसीलिए इसको कहा गया है ये पका हुआ फल तो है लेकिन फूटा नहीं है कहीं से। श्रीमद् भागवत डाली प्रति डाली कैसे, जैसे कि नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी जब निकले तो उनके कानों में ये श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र पड़ा। उनके द्वारा नारद जी से, नारद जी के द्वारा व्यास जी से, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी से, सुखदेव जी के द्वारा सूत इत्यादि ऋषियों से और सूत इत्यादि ऋषियों के द्वारा गुरुजनों से और गुरुजनों के द्वारा हमने पाया और हमारे द्वारा आप सभी ये आनंद देख रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका। जी, मेरा नाम मुकुल कृष्ण शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथाकार और ज्योतिष आचार्य भी हूँ। भगवान की कृपा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। महोदय आपका परिचय। मैं सोनू करोलिया हूँ और कोलार भेजता हूँ और हमारे गुरु जी से अचानक भेंट हुई। जानती हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन अचानक उनसे ऐसी चर्चा करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मित्रों का समय चल रहा है, मित्र मौज भी हो जाएंगे, भागवत भी हो जाएगी। तो इसलिए छोटा सा प्रोग्राम करने का सोचा और हमने प्रार्थना में अभी तो ये दिवस है, 5 घंटे में और हम आगे कल अच्छा भव्य आयोजन किया जाएगा क्योंकि कृष्ण जी का जन्म रहेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं। आज भी इसमें प्रोग्राम चल रहेगा। तैयारी चल रहा है, जितना हो जाएगा सब मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेके आगे तक यदि आदमी समझे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं। सब सांसारिक जीवन जो है वो व्यर्थ है। जितना भी सुख है आप भगवान में ले लो कि देखिए आपके सारे कष्ट दूर हैं। उसका मैं प्रमाण हूँ और मैंने इसको बहुत अच्छे से महसूस किया है। मतलब ये नहीं कि यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, इसको महसूस किया है इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि मैं उस जगह से आया हूँ, उस स्थिति और परिस्थिति से गुजर के आया हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया है और इस लायक हो पाया कि मैं सब कुछ करूँ। तो भगवान से अच्छा हो जाए और मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। बाकी सभी से बोलूँगा कि जो भी हो एक बार अपने मन से प्रभु का नाम लेके देखे, बहुत आनंद आए, बहुत आनंद। मैं सोनू करोलिया, ये हमारी धर्मपत्नी शीतल कर रही है और दोनों माता पिता से विनती करते हैं कि जो भी हमसे त्रुटि हो उसको क्षमा करें। एक किसानों से उनके मुख से आप भी सुनिएगा, वो आनंद बरसेगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ भागवत निरंतर भैया ये 11 वर्षों से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराणी कथा होती है और पक्ष में लोगों की तृप्ति के हेतु लिए कोरोना काल में ऐसे कितने लोग हैं जो जिनका पिंड दान नहीं हुआ, जिनका अंत्येष्टि नहीं हो सका, उन सब आत्माओं की शांति के लिए निरंतर 11 वर्षों से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराणी पावन कथा होती है। 11 वर्षों से लगातार हो रही है। यहाँ पर सभी यजमान मिलकर राठौर संघ मिलकर ये भागवत पुराण का आयोजन करते हैं। राठौर संघ जो है भगवान शंकरचरण तो हमारे आयोजक हैं, बाकी सभी
राठौर समाज के द्वारा और भी भक्त सभी मोहल्ला पड़ोस के सभी लोगों के सहयोग से कार्य हो। पंडित कपिल शर्मा, आचार्य पंडित कपिल शर्मा। और जैसा कि व्यास जी ने बताया कि निरंतर 11 वर्षों से 11 वर्षों से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो निरंतर अमृत वर्षा होती चली आ रही है और ये 11वां वर्ष है। इस अमृत वर्षा में हम लोगों ने सहभागी बने हैं और भगवान शंकरहरण महादेव से यही हमारी प्रार्थना है कि जैसा कि आप देख रहे हैं 2 वर्षों से कोरोना चल रहा था और भगवत कृपा से कुछ अभी माहौल थोड़ा ठीक हुआ है और भगवान महादेव से हम यही प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द ये महामारी शांत हो और इस समस्त संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ भगवान से प्रार्थना। लगभग 200-2,500 क्या है जब सोची यहाँ पर राठौर संघ हमारा सहयोग करता है। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।